सुख और प्रेम आत्मा के नित्य आनंद का प्रमाण है, अन्यथा किसी में भी इनकी आकांक्षा उत्पन्न होना किस प्रकार संभव है। यदि किसी व्यक्ति को मानसिक पीड़ा स्वाभाविक रूप से ही हो तो वह कोई भी प्रयास इनके निवारण हेतु नहीं करेगा, लेकिन जो व्यक्ति मानसिक पीड़ा से ग्रस्त है उसके उपचार का प्रयास करता है, क्योंकि उसे ऐसे काल का भी ज्ञान है जब मानसिक पीड़ा नहीं थी। वह उसी अवस्था की कामना करता है जो उसके लिए स्वाभाविक है। इसी प्रकार एक मनुष्य आनंद की आकांक्षा रखता है, क्योंकि आनंद उसके लिए स्वाभाविक है। स्वाभाविक होने से इसे प्राप्त नहीं करना होता है। एक व्यक्ति के प्रयास केवल क्लेश निवारण हेतु ही संभव है। क्लेश निवारण के पश्चात नित्य आनंद का अनुभव हो जाता है। आदि आनंद अनात्म से ढका हुआ है, जो क्लेश का पर्याय है। दुख का नाश इसीलिए किया जाता है ताकि सुख की प्राप्ति हो सके। दुख युक्त सुख भी दुख ही है। दुख नाश होते ही नित्य आनंद उपलब्ध हुआ कहा जाता है। जो सुख अंततः दुख में परिवर्तित हो जाता है उसे क्लेश ही जानो। मनुष्य ऐसे सुख का त्याग करना चाहता है। सुख के प्रकार प्रिय, मोद तथा प्रमोद हैं। जब कोई इच्छित वस्तु सामने प्रकट हो जाए तो उसे देखकर उठने वाला भाव प्रिय है, और जब उस वस्तु पर अधिकार हो जाए तो उठने वाला भाव मोद है, और उस वस्तु के उपभोग करते समय उत्पन्न होने वाला भाव प्रमोद है। इन अवस्थाओं के आनंद युक्त होने का एकमात्र कारण यह है कि उस समय एक विचार अन्य समस्त विचारों का बहिष्कार कर देता है तथा तदुपरांत यह एकमात्र विचार भी आत्मा में लीन हो जाता है। इन अवस्थाओं का आनंदमय कोश में ही उपभोग किया जाता है। सामान्यतया जागृत में विज्ञानमय कोश का आधिपत्य होता है। सुषुप्ति में सभी विचारों का ह्रास हो जाता है तथा वह भान शून्य अवस्था होती है जो आनंदमय होती है। इस अवधि में अधिपति देह आनंदमय होता है। ये कोश हैं, नाभि नहीं, जो इन सब में अंत्यस्थ है। यह जागृति, स्वप्न तथा सुषुप्ति से परे है। यही सत्य है तथा निजानंद युक्त है। मैं हूँ वही मैं हूँ। I am that I am।